Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me Muqaddas Bibi. In previous lecture we learned about the introduction or development, and today we are going to learn about the prenatal and postnatal development in detail. As we all know, development is the changes that occur within the individual over the course of their lifespan. Now we discuss about the prenatal development. Prenatal development is the development of the baby during the period before birth. प्रीनेटल डेवलपमेंट है वो चेंजेस होती हैं जो कि अकर होती हैं विद इन द फीटल के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं 40 वीक्स में 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो मतलब कि फीटल के अंदर चेंजिंग्स आती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट। बिफोर बर्थ बेबी को हम फीटल कहते हैं और आफ्टर बर्थ वो बेबी कहते हैं अभी। तो जो फीटल है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। बिफोर बर्थ द जाइगोट डेवलप फर्स्ट इनटू एन एम्ब्रायो एंड देन इनटू अ फीटस। सबसे पहले जो फर्स्ट इमेज है इसमें जाइगोट आपको दिखाया गया है, ये जाइगोट है। सेकंड इमेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट हो गई हुई है और थर्ड इमेज में फीटस कंप्लीट हो चुका हुआ है। अभी प्रीनेटल डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वीक में सबसे पहले जब स्पर्म है वो सक्सेसफुली फर्टिलाइज कर देता है एग को, तो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद थर्ड वीक जब स्टार्ट होता है तब मतलब ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है, अभी हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब फोर्थ वीक स्टार्ट होता है तब उसके बाद ये अपर लिम्स और लोअर लिम्स है जो उनसे वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अपर लिम्स और लोअर लिम्स क्या होते हैं, जो सी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड अपर लिम्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड लोअर लिम्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर वीक जैसे जैसे गुजरता है वैसे बॉडी में चेंजिंग्स आना शुरू हो जाते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, अभी ईयर्स, आइज, टीथ, बड बनते हैं। इस तरह और बेबी है वो डेवलप करता है, बेबी के अंदर चेंजिंग्स आती हैं। अभी बॉडी है जो उनसे उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन फीटल मतलब कि एक सेव रहता है। और ये सारी जो चेंजिंग्स फीटल के अंदर आती हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट है वो changings है within the fetal before birth. Now we discuss about the postnatal development in humans. Further development of a young one after birth is called postnatal development. जब बेबी बोर्न कर पैदा हो जाता है फिर उसके बाद जो उसके अंदर चेंजिंग्स आती हैं उसके बॉडी के अंदर उन चेंजिंग्स को हम कहते हैं पोस्टनेटल डेवलपमेंट के। अब ये पोस्टनेटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब कुछ स्टेजेस हैं पोस्टनेटल डेवलपमेंट के भी, जैसे कि प्रीनेटल डेवलपमेंट के थे। प्रीनेटल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं इंशाल्लाह वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पोस्टनेटल के स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है पोस्टनेटल डेवलपमेंट की। जो पहली स्टेज है वो न्यू नेटल है, सेकंड स्टेज है वो इन्फेंसी है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है चाइल्डहुड, फोर्थ स्टेज है एडल्सन और पपर्टी और फिफ्थ स्टेज है अडल्टहुड और मेच्योरिटी। जो सी फर्स्ट स्टेज है न्यू नेटल पीरियड है वो एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ के जब पैदा होता है बच्चा तब से लेकर पहले महीने तक जो डेवलपमेंट जो चेंजिंग्स आती हैं बॉडी के अंदर उसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जो आईलिड, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है जो उसके आईब्रोज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, अभी नज़र भी नहीं आते किसी बेबीज़ के। और 1 मंथ जब उनका गुजर जाता है तो उनके आईब्रोज नज़र आना शुरू हो जाते हैं, अभी उनके सर पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। बाल पहले भी होते हैं लेकिन ज़्यादा बाल ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, अभी वो अपने रिफ्लेक्सेस शो करते हैं अभी, और उनको सकिंग करनी आ जाती है, बहुत सारी मतलब कि उनको एक्टिविटीज़ करनी आ जाती है विद इन मंथ के अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ जाती है उनके बॉडी के अंदर। इन्फेंसी सेकंड स्टेज है इन्फेंसी बिगेन एट 1 मंथ एंड कंटिन्यू टू 2 ईयर्स ऑफ एज। इन्फेंसी जो सी एज है, इन्फेंसी मतलब कि बच्चा दूसरों को समझना शुरू करता है, दूसरों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता है। अगर एक कोई 3 माह का भी बच्चा है, 2 माह का भी बच्चा है, अगर हम मतलब कि उसके सामने हंसते हैं तो वो हैप्पी फील करेगा और हमें जो उनसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से उसके हमें हैप्पी फील होंगे। अगर हम ऊंचा बोलते हैं उसके सामने तो वो डर जाता है बच्चा। वो इन्फेंसी जो उनसे डेवलपमेंट आ रही है कि वो अपनी हेयरिंग सेंस है उससे यूज़ करना शुरू हो जाता है, अपनी हेयरिंग सेंस, अपनी वीन सेंस और मतलब कि अपनी देखने की सलाहियत, अपने सुनने की सलाहियत इन्हें इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है, अपनी मुंह से आवाज़ें निकालता है मुख्तलिफ़ तरीके से कि उसकी बॉडी में ये जो चेंजिंग्स आती हैं वो इन्फेंसी में आ रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज है वो चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड है बिगेन होता है एट द 2 ईयर्स ऑफ एज एंड लास्ट अंटिल
एडल्सेंस तक ये चलता है, चाइल्डहुड और 2 इयर्स के मतलब कि इस स्टेज के दरमियान, इस पीरियड में जो सा बच्चा वो चलना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट करता है, उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप हो जाती है और उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं। Adolescence begin at around 12 or 13 years at a age and ends within beginning of the adulthood. Adolescence start होता है और end होता है जब adulthood start हो जाता है। 12-13 साल की उम्र को हम adolescence कहते हैं। अभी adulthood और maturity include the year between age 18 to 25 and old age. The process of aging is called senescence. जो सी अडल्टहुड और मेच्योरिटी है वो स्टार्ट हो जाती है 18 से और 25, इसके दरमियान पूरी फुल मेच्योर होता है इंडिविजुअल। उसे अपने बुराई अपने अच्छाई के बारे में पता होता है, वो किसी भी चीज़ को डिसाइड कर सकता है और उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो लॉजिकल थिंकिंग है, वो अपने सोशल सर्कल को इंक्रीज़ कर लेता है, मतलब कि इसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अभी now that's it, lecture is going to end. In next lecture inshallah we discuss about the stages of prenatal development. Please like, share and subscribe my channel. okay, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.